नंबर आपको दूंगा शाम भाई का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रतास की जानब से मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, आज 14 सितंबर 2025 की डेट है और ये सैलाब के कुछ मनाज़र जो हैं आपकी आंखों के सामने हैं। सैलाब की तबाहकारियाँ अपने पूरे अरूज पर हैं और लोग जो बस्तियों में कहीं मुकीम थे वो चारों तरफ से पानी में घिरे हुए हैं, जिनकी इमदाद के लिए आज का हमारा ये काफ़िला रवां है। और इसमें हमारे साथ हमारे भाई मोहम्मद शरीफ साहब ने इंग्लैंड से तावन किया था और उनकी तरफ से 4 अदद जो देगें हैं खाने की वो पैक होके इन मुतासरीन तक आज पहुंचाई गई हैं। और बाकी ये मुनाज़िर भी आपके सामने हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे उन तमाम बहनों और भाइयों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए जो कि इस तरह के नेकी के कामों में हिस्सा लेते हैं। अल्लाह ताला उन सब के हाथ का दिया हुआ कबूल फ़रमाए। ये आप देख सकते हैं कि लोग कितनी पानी ये देखिए कहाँ कहाँ तक आ चुका है। लोग उन घरों में हमारी इमदाद के मुस्तहिक हैं और ये तमाम मनाजिर आज कि इस वीडियो में ये आपको सब देखने को मिलेंगे। अभी छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप जो हैं मैंने शुरू में लगा दिए हैं, बाकी इंशाल्लाह जो तफसीली वीडियो है वो आगे चल के आप देखेंगे कि यहाँ तक पहुँचना किस कदर मुश्किल है। और यहाँ पर कश्तियों के ज़रिए जा पहुँचे गए हैं जहाँ पर जाकर इन लोगों तक ये खाने पीने का सामान पहुँचाया गया है। बाज़ जगहें इतनी हैं कि इंसान के सर से भी ज़्यादा डूब जाता है और बाज़ ये इंसान के यहाँ नाफ तक पानी आता है, जिसमें ये लोग एक जगह से चल के बड़ी मुश्किल से दूसरी जगह तक जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये अपने जो बस्तियां हैं उन्हीं में महसूर होकर रह चुके हैं। ये तमाम मनाजिर आपकी आंखों के सामने। आज का जो सफ़र है वो हमने बहावलपुर से स्टार्ट किया था। ये बहावलपुर का टाल प्लाज़ा, इस वक्त हम बहावलपुर से बाहर जाते हुए लोधरा और लोधरा से फिर जलालपुर की तरफ जाएंगे जहाँ पर शदीद सैलाबी पानी आया हुआ है। और उसके बाद जहाँ जहाँ हमें ये मुतासरीन नज़र आएंगे वहाँ पे इंशाल्लाह हम तकसीम करेंगे जी खाने की। ये जो अब आपको इलाका दिखाई दे रहा है पानी में, ये भी घिर चुका है, लेकिन अभी इन इलाकों तक पानी अभी थोड़ा आया है, यानी इस हाइट तक पानी इन इलाकों में नहीं पहुंचा है। जो हम मज़ीद जाते हैं आगे तो वहाँ पर हमें पानी की सतह और भी ज़्यादा बुलंद नज़र आती है। लेकिन यहाँ पे भी देखें आप, चारों तरफ से जो मकानों को है वो पानी ने घेर रखा है और जहाँ बड़ा पानी है, ज़्यादा पानी है, वहाँ पर भी हम पहुँच के इंशाल्लाह आपको वो वीडियो से भी दिखाएँगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर कपास की जो तैयार फसलें हैं वो भी बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। अंदर कपास यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद जो है वो तो इलाकों से जो अपने नकल मकीनी कर्ज के आके यहाँ पर जो रोड्स हैं उनके किनारे पे जहाँ जहाँ भी उन्हें जगह मिल रही है वहाँ पे वो अपने पनाह के लिए बैठे हुए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं तंबू लगा के उस तरफ एक फैमिली बैठी हुई है। इस तरह जगह जगह आपको यहाँ पे इस तरह के देखने के मनाज़र मिलेंगे। और इसके अलावा जो लोग सैलाब के अंदर घिर चुके हैं वो आगे चल के आपको इंशाल्लाह वीडियो में तफसील से आपको दिखाएंगे। ये भी आप देख सकते हैं कि लोग अपना सामान लेकर इस इलाके से नकल मकानी कर रहे हैं जहाँ जहाँ पानी आ चुका है। और ये लोग भी हमारी इमदाद के समझें मुंतज़िर भी हैं और हकदार भी हैं, क्योंकि घर से बेघर हो चुके हैं इस वक्त और अपना सामान लेकर खुदा जाने अब ये कहाँ जा रहे हैं और खुदा जाने ये लोग कब वापस आएंगे। और जब वापस आएंगे तो इनके घरों का जो हाल है वो आगे आप वीडियो में देख सकते हैं। चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह इनके घरों चारों तरफ से पानी की लपेट में आ चुके हैं। इस नागहानी आफत की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त बेघर शिकार हैं बेघरी का। अच्छा, ये इस वक्त हम एक और जगह पे यहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं है, पानी ही पानी है और बिल्कुल समंदर की तरह पानी दिखाई देगा। वहाँ पर ये हम पहुँच चुके हैं। ये जो खाना है अब ये गाड़ी से निकाल के हम आगे कश्ती में रख के आगे जाके उन लोगों में इंशाल्लाह तकसीम करेंगे। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये तमाम जो खाना है ये हमारे भाई मोहम्मद शरीफ साहब ने इन लोगों के लिए भिजवाया है।
सबसे हमारी दुआ है कि हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे भाई मोहम्मद शरीफ साहब का ये नेक अमल अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए और इस दुनिया में भी और रोज़े क़यामत भी उनके लिए नजात का बाइस बने। आमीन सुम्मा आमीन। ये मज़ीद खाना जो तकसीम होने से अभी बच चुका है वो हम लेके जा रहे हैं। इसमें हमने यूँ किया कि मीठे और फीके जो चावल हैं वो इस तरह बनवाए हैं ताकि जिस आदमी को जिस तरह पसंद हो, मुख्तलिफ लोग जिस तरह खाना चाहते हैं उसी तरीके से उनको खाने को मिले। और इस तरह यहाँ लोगों को सबसे बड़ी जो मुश्किल हो रही है वो इन्हीं चीज़ों खाने की मुश्किल हो रही है और पीने के पानी के मसाइल हो रहे हैं। और आजकल जैसे बीमारियों का भी मज़ीद आगे होने का ख़तरा है, तो ये मज़ीद मुश्किलात जो हैं अभी आने वाली हैं और कुछ आ चुकी हैं। अल्लाह ताला हम सबको इससे निकलने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें इन लोगों के काम आने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जी। आमीन सुम्मा आमीन। ये एक और जो हमने पैक करवा के यहाँ खाने के लेके आए हैं वो यहाँ से निकाल रहे हैं। इंशाअल्लाह ये भी जाके उन मुस्तहिक लोगों में तकसीम होगा। आप अपनी आँखों से इंशाअल्लाह देखेंगे कि हमारे भाई शरीफ साहब ने जो अमानत हम तक यहाँ भिजवाई थी वो इसके मुस्तहिक लोगों तक आज इंशाअल्लाह पहुँचा दी गई है। इससे पहले भी उनकी तरफ से खाना चल रहा है, हर एक दिन छोड़ के हम खाने की तकसीम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला वो भी अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए और हमारे तमाम और भी बहन भाइयों को इस चीज़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि वो इस तरह मखलूक़ खुदा के काम आएँ और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो यहाँ से अब हमारी तैयारी हो चुकी है। इंशाअल्लाह हम यहाँ से इस कश्ती के ज़रिए रवाना होंगे और जो आगे के मनाज़र देखने को मिलेंगे तो वो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर देखें। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि लोग इस वक्त किस कदर मुश्किल में गिरफ़्तार हैं, उनको कितने खाने की ख़ास तौर पे प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारे आपको आगे देखने को मनाज़र इंशाअल्लाह मिलेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ साथ रहिएगा और दुआ कीजिएगा कि हमारे और भी भाई जो हैं इस तरह के नेक कामों में हिस्सा लें ताकि हर किसी का अपना अपना हिस्सा राह खुदा में कबूल करे अल्लाह ताला। कश्ती के अंदर जो हमारे भाई शरीफ साहब का तरफ से भिजवाया हुआ खाना था वो भी लोड करा लिया है और इसके अलावा जो दीगर लोगों ने जो कुछ भेजा है और ये लोग साथ लेके जा रहे हैं वो भी इस कश्ती में लोड हो चुका है। अभी इंशाअल्लाह यहाँ से हम कुछ ही लम्हों बाद यहाँ से रवाना होंगे और हमारी एक बार फिर अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम बहनों और भाइयों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए जिनका खाना आज हम लोग भी और ये साथ जो और लोग मौजूद हैं ये जो लेके आए हैं अल्लाह ताला इनका भी अपनी बारगाह इलाही में कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन जी। तो ना फिर हम दोनों का फोकस करना है, ठीक है ना। बाकी उसके बाद जैसे मर्जी करना उतरना पैदा है। ऐसे के लोग खाना ना रखवाया, खाना ज़्यादा ऐसे के लोग रखवाया।
इधर तो आए भी नहीं बिल्कुल नहीं, इधर आते ही नहीं है। वो कहते हैं हमें कि बजट ही नहीं दे रहा, बजट दे के तो हम चलेंगे। बजट का दूर की गल है। इलाका केड़ा ठोकर ठोकर के नाम तो दरिया का पानी है, दरिया का पानी। राणा साहब को ना कोई कुदरती खुदा लो कोई स्पेशल नवाजिश है कि हर जगह से जड़ा है ना ये अपना किरदार अदा कर रहे हैं हर इलाके हर शहर में। अच्छा वीवर्स, ये देखें अब ये पूरा आपको बस्ती का इलाका नज़र आ रहा है जिसको चारों तरफ से ये पानी ने घेर रखा है। और ये बस्ती सिर्फ इस वजह से बची हुई है कि जो मकान बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे बनाए गए थे, क्योंकि दरियाई इलाका था, उसमें मुख्तलिफ टीले भी थे, ऊंची नीची जगहें भी थी, तो जो बस्ती के मकानात ऊंची जगह पर बसाए गए थे वो कदरे बेहतर हालत में। उनके घरों के अंदर पानी नहीं गया, लेकिन चारों तरफ से उनको पानी ने घेर ज़रूर रखा है। और जो थोड़े नीचे इलाके में थे वो आप देख चुके हैं पीछे भी कि काफ़ी डूबे हुए थे। आगे भी चल के हम आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह वो जो घर डूब चुके हैं। और ये घर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से इनको पानी ने घेर रखा है। ये मस्जिद भी आपको दिखाई दे रही होगी जो कम से कम 2-3 फुट पानी के अंदर घिर चुकी है, जबकि जहाँ पे ये कश्ती है यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा गहरा है। ये देखें लोगों के घर जो हैं पानी के नलखे में आए हुए। और मज़ीद आगे चल के हम आपको और व्यू भी दिखाएंगे। इस तरह एक नहीं कई बस्तियां हैं जो कि पानी की ज़द में आई हुई हैं। सबको चल के जहाँ जहाँ हम तक खाना पहुँचा सकते हैं सब तक खाना पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। और आपको वो सारे मनाज़र भी दिखाएंगे ताकि आप अपनी आंखों से देख सकें। ये देखें यहाँ पर सामने बहुत सारे लोग इमदाद के मुंतज़िर खड़े हैं, खाने की मुंतज़िर भी खड़े हैं कि हमारे लिए कोई खाना और पानी वगैरह का इंतज़ाम करने कोई आए। और सरकारी तंजीमें तो यहाँ पे आपको कोई भी दिखाई नहीं दे सकती हैं। प्राइवेट तौर पे लोग अपने तौर पे जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबके हाथ का दिया हुआ कबूल फरमाए। ये सामने आपको मनाज़र नज़र आ रहे होंगे कि बस्ती के बिल्कुल पानी साथ टच हो चुका है। और ये चूँकि थोड़ी सी ऊंची जगह पे घर बने हुए हैं इसलिए ये पानी से बचे हुए हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की भी खड़ी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे पूरी कि ख़वातीन की तरफ अपना कैमरा बिल्कुल भी ना घुमाएं। जो मर्द हज़रात हैं, बच्चे हैं, उनकी वीडियोज़ हम बनाएंगे और ख़वातीन की तरफ कैमरा नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे जैसे मर्दों की तादाद कसीर तादाद मौजूद है, वैसे ही ख़वातीन और बच्चियों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। ये सब है की चीज़ बस इस वक्त हम यहाँ पहुँच गए हैं बस्तियों में जो आपने देखी होंगी कि ज़ेर आब आ चुकी हैं। मज़ीद इंशाल्लाह आगे जो तकसीम हो रही है खाने की उसकी तकसीम भी दिखाएंगे, जिसमें हमारे और भी बहुत सारे जो लोग हैं इमदादी कामों में हिस्सा लेते हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया है। और ख़ास तौर पे भाई मोहम्मद शरीफ साहब की तरफ से जो खाना आया है वो भी यहाँ तकसीम किया जा रहा है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, आमीन। और आप लोग ये पकड़ा हुआ इन्होंने क्या जिन्होंने को इंसान भी नहीं हो गया भाईजान ताड़े जो कोई ऐसा साथी है जिसका लेडीज का जरा हो गया तो लेडीज ने आप ही तकसीम कर दो। अरे भाई अच्छी खड़ के दे देंगे हमें पकड़े जान के बस
और थोड़ा और टप करके ले आओ नहीं ये लेके आ एक बंदा नाल जावे ਇਹ ਪੈਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ पैक आ रहे हैं चल पैक ले आओ ਪੈਕ ਨੇ ਇਧਰ ਲਿਓ पैक गाल सुनो अब पैक मर्दां दो छापर बच्चों दो बच्चे छोटे भी है बड़े भी है तरह के जी ना होवे बिल्कुल ये बड़े दो एक एक फड़ा वो लैपटॉप नहीं नहीं एक एक फड़ा है एक बंदा आ चल यार टप चुक ले आवे हां पैक ना चलो फनी अब ये दो ਇਹਦੇ 4 ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ पानी मिलेगा बाबा जी खोल के दे आजे खोल के फरहान ਇਹ ਥੱਲੇ ਨਮਕੀਨ ਹੋਣੇ ਆ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ एक किलो टप और पे थे दूसरे टप पे एक टप और बीच पे चलो ठीक है ਭਾਈ ਨਮਕੀਨ ਮੰਗਵਾਓ बच्चों के लिए हमने मीठे ये छोटे बच्चे इधर आओ छोटे छोटे बच्चे इधर आओ छोटे बच्चों के इधर आओ छोटे बच्चे आ जाओ छोटे बच्चे इधर आ जाओ ये छोटी बच्चे इधर आओ चावल ले लो बच्चे इधर आ जाओ इधर छोटे बच्चे इधर आओ ये पीछे खड़ी हैं आपके छोटे बच्ची खड़ी ये ये लो बच्चे ये लो चावल ये लो ये सब छोटे बच्चों के लिए सब छोटे ये लो एक ले लो ये लो बेटा ले लो शाबाश ले लो आ दो ये भी है आए दे दे अपने हाथ से दे दे अपने हाथ से दे दे अब जरूर नमकीन चावल दे दो नमकीन चावल है ना इधर लैंड बनाओ इधर लैंड बनाओ कोई आ जाना सबर 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 अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने भी लोग और बच्चे मौजूद थे सबको यहाँ पर खाना तकसीम हो चुका है और तमाम के तमाम लोग यहाँ पर खुश भी हैं और दुआ भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी दुआएं कबूल फरमाए। बाकी ये देख सकते हैं मस्जिद ये काफ़ी हद तक डूब चुकी है। अब हम यहाँ से चलेंगे और ऐसी आबादियों की तरफ जहाँ पर लोग हमारे इंतज़ार में होंगे और अल्लाह की तरफ से जो उनके लिए अल्लाह ने रिज़्क़ भेजा है वो उन तक पहुँचाने के लिए। यार पानी पिलाई पेट जरा अपने भाई सारे मुकम्मल ने हाँ जी खाना हो गया ना बिल्कुल ले लिया अच्छा भाई वो साइड में आगे भी हो गया वो पानी ना पानी इंशाल्लाह एक कश्ती पानी की और आ रही है मसला नहीं होना फरहान है एक कश्ती पूरी लोड करके पानी खरीद देना पानी खास हो कोई परेशानी होवे चाचा फयाज नु नंबर दिता है भाई दा पर्ची ते लिख के फौरी राबता करना जे कोई किसी किस्म दी रेस्क्यू दी भी परेशानी होवे। आप यार ये गवर्नमेंट
ये वाले। हाँ ये नया मंगवाया इसलिए अब जरा गवर्नमेंट ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ अपनी मदद आपके तहत ही है सारा। ਜਮਾਤ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਮਾਤ ਅੱਗੇ ਸਾਈਡ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲਾਓਗੇ माइयों ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਚੱਲ ਦੇਣਾ ਲੇਟ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਚਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜਾ ਰੋਟੀ ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨੁਕਰ ਲਾਓ ਨੁਕਰ ਜਿੱਕੇ ਜਾ ਜਿੱਕੇ ਨਾ जा झिकिए ਇਹ ਬੰਨ ਆ ਰਿਹਾ ऊंची ऊंची ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੰਨ ਸਭ ਖਤਮ ਆ ਲਾਣ ਦੋ ਅੱਗੇ ਆਣ ਦੋ ਆਣ ਦੋਗੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਸਕਦੇ ਪਈ ਬੱਚੋ ਜਰਾ ਇਹਦੀ ਖੈਰ ਆ ਇਹਦੀ ਖੈਰ ਆ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਟੱਪੂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਟੱਪੂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਖੈਰ ਦੇ ਦੋ ਬਾਹਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਐਚ ਸਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਓਏ ਚਲਾ ਦੇ कितने आएगी चलो ठीक भाई तुझे पानी पी लिया यार हमने नहीं कहीं तो पाई ना चाहिए चलो ये छोटे भाई जानवरों के चारा का की हिसाब कर रहे हो? चारा चारा कितने लोग हैं 4 लोग हैं बस अच्छा ते चारा फिर की खिला रहे हो जानवरों? ए गा सुनो लेट से बैठे चावल दे तूड़ी अच्छा चावल दे देखो ना सूख गए हैं जानवर हाँ जी बिल्कुल जहर इधर लोगों को पानी नहीं मिल रहा। मीठा नमकीन मिक्स नहीं है हाँ ये मीठे नमकीन मिक्स हैं ये वाले। बस बहुत है पानी अपना वगैरह नंबर है तो लगवाना भाई मोबाइल होना है ताड़ा जी नंबर भाई का नंबर लिख रहे डब्बे रोटी है ए डब्बे रोटी है चलो तो भांड की ना है ना तेरे बत्ती कितने घर बैठे हुए ऊपरली बस्ती को छोड़ दे हो गया सारा सारा हो गया सर किसी 2 मिनट उठोगे थले पैट करने दो बोतल इस एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ जी जी ਪਰਲੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ जी ਇਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਘਰ गा रहे हो जाने ओके नहीं नहीं ये तरह हम हेलो ए आ रहा है एक पैकेट और दे दे पानी की बोतल ही दे दे ठीक है। राज नहीं भाई छोड़ा मेरे को सारी छोड़िए ਇਹ ਨਾ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰੇਸੂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੋਟ ਨਿਕਲ ਸੀ ਬਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ चलो अम्मा हुण तो मिल गया ना ताकू अम्मा ये लोगों ने हक दुआ कराए जिन्होंने भिजवाए हाँ जिन्होंने भिजवाए उन्होंने हक दुआ कराए हाँ बस नदीम भाई राब्ता करूंगा आपसे आपने जो है ना ये जो आपकी आबादी है ये 4-5 घर है इन्हें यही इकट्ठा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पानी भी और पहर रोज इकरार अल्लाह बहुत देवे तो आमीन आमीन जी आमीन आमीन जी अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हाफिज जी अल्लाह हाफिज आमीन जी। हाँ जी इकराम भाई किधर अदर इधर आओ सर तुम एक मिनट दिली तौर पर दुआएं कर रहे हैं जो लोग यहाँ खाने की तकसीम के लिए आए हैं और जो जो अल्लाह की राह में ख़र्च कर रहे हैं लोग उन्हें दिली तौर पे दुआएं कर रहे हैं। अभी आपने अम्मा के मुंह से भी दुआएं सुनी होंगी। इसी तरह बहुत सारे लोग उन तमाम लोगों के लिए दुआ गो हैं जो अल्लाह की राह के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इन लोगों के लिए अल्लाह ताला सबको ये तौफीक अता फरमाए जी। अच्छा दरिया अच्छा बस्ती का एरिया है अच्छा लागे में रही दरिया के आ गए बिल्कुल
ਛੋਟੀ ਤਰੀਕ ਦੇਖ ਲੈ ਕਪਾਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਲੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ यहाँ जिस तरफ भी निगाह दौड़ाएं वक्फे वक्फे से इसी तरह घर हैं जो पानियों में डूब चुके हैं और कहीं कहीं पर पूरी पूरी बस्तियां भी पानी की लपेट में आई हुई हैं और कहीं वक्फे वक्फे से जो घर बने हुए हैं 2-2 4-4 घर हैं वो भी पानी में यहाँ पर डूबे हुए नज़र आ रहे हैं आधे डूबे हुए और आधे बचे हुए। जी जी ये सामने देखें आप यहाँ पर भी कुछ घर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कम से कम 4 से 5 घर हैं यहाँ पर जो कि पानी की लपेट में आए हुए हैं। इनकी बैरूनी दीवारें आप देख सकते हैं कि पानी की वजह से गिर चुकी हैं और इनके अभी कमरों में शायद पानी नहीं पहुँचा लेकिन बाहरली साइड से अगर हम देखें तो इस जानब से चारों तरफ से इनको पानी ने अपनी लपेट में लिया हुआ है और यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनको चल के हम इंशाल्लाह खाना देंगे। और ये इस तरफ देखें यहाँ पर कुछ लोग पानी में चलते हुए आ रहे हैं खाने की लेने के लिए। बस बस कश्ती रोक गिनो तू ही वाल तू तो लेना मुझे ये भट्टी लगे क्या ये चावल नहीं है भट्टी किधर है तो उठाई जो था बाल के पानी आके भाई गले के सामने लाओ ये मुख्तलिफ कर रहे हैं आ देखो ना अदर मोड़ो सारा गंद पे होने क्यों भैया हाँ जी पीछे ले जाओ अच्छा ले आनी आप बैग दे लो बैग दसो किथे लानी बैग लाओ ना हाँ थोड़ी आगे आन दो थोड़ी आगे आन दो आगे आन थोड़ी आगे आन दो नहीं अभी पूछे नहीं हाँ करते कुछ डेला में रोटी ध्यान नाल जाया जे वोट ओ ते वैसे हबस होगी ना पानी है हेलो कोई नहीं आवे 22 तारीख के बाद दोबारा बारिश बता रहे दोबारा कॉल पे कहिए के सा जान पीछे चलो भी हां ये बेड़ी क्यों लड़ता है क्या है नेगर हेलो एक आधा वो मिठाई दो पानी मिठाई भी खाया जाए चेंज हो जाएगा बहुत है पानी देख बोतल पीछे चल ए उस्ताद जी मतलब पानी कितनी लगा है दे पानी दे एक टेडी है आपको बोल नहीं है मैंने दूर दे दो मैं बहुत लड़को पानी नहीं दे दो दूर ये तो हुआ बड़ा कर रहा है हम ये काम कर रहे हैं वो तो उतना था यार माइक दिखा के चले गए बेटी आ यार दिया माइक पे कोई नहीं आनो के मेरा भाई अब बस करो 1 मिनट रुको आ रहे हैं वो आप आए ना सही अच्छा यार जल्दी आ जाएगा जी भाई इधर ही आए खड़े अरे क्या आन दो के चावल दो एक पत्ता कटा है मैं बोल बैठा है चुप कर दे बस एक पकड़े ना एक पकड़ ये निकल थोड़ा हां पानी की बोतल भी बस ठीक है बस आ गया अंडे पकड़ दे चावल पैकेट छोड़ दो यार
यहाँ पे धूप आ रही थी आपके उंगली है पा गए उंगली है सामने सारा शुरू किया एक एक करते पहले यार नंबर क्या है ਤੁਹਾਡਾ इसका एड्रेस 93 पूरे हो गए 0300 अच्छा ये मीठे मीठे चावलों में से भी दे दें यार इसको। नाम क्या है ये टाइम में जो है ये मीठे चावल ही दे दे यार। छोटे भैया मीठे मीठे चावल ही गिनो। जितने है चावल अच्छा हाँ जितने हर किस्म दे देना और हम लोग पानी लेके आएंगे हम दोबारा आ रहे हैं पानी लेके फिर आप वो ले जाएंगे बच्चों को इधर कल कर लो यार कल कर लो तुसी करना आना करते रहेंगे। मोबाइल पकड़ा दे उन्होंने मोबाइल पकड़ा दे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमने इन लोगों को इमदाद करनी है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे रेडी तो और साहब है और साहब है भाई ने जब पूछा ये जाएगी ये तो मरियम नवाज वाली पहना देगा इनके ऊपर लोहा का लगा हुआ है हमारे लोगों को लगाया हुआ है स्लो वैसे कह रहे हैं गवर्नमेंट घोषणाना ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗੀ ਹੈ जितने कच्ची जगह होती है दूसरा पत्थर वाली जगह तो नहीं ओके नंबर मुझसे वो सामने जान दो मेरे वो क्या कौन लाए हो वो शहर मेरी गाल गई है वो बंदा फैमिली भेजनी फैमिली केड़ी है सिंपल कैमरे में क्लिप ले रहा है। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा बिजली का एक खंभा जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर भी मौजूद है और उसके साथ साथ यहाँ पर सोलर प्लेटें बहुत सारी तादाद में लगी हुई हैं और एक कमरा भी यहाँ बना हुआ है। यकीनन यहाँ पे ट्यूबवेल लगा होगा जो कि इस वक्त पानी के अंदर आ चुका है। सारा खाना कितना तो प्यादा दिख रहा है। आज की इस वीडियो में आप ये देख सकते हैं मकानात किस तरह सैलाब की लपेट में आए हुए हैं और कुछ जो छोटे छोटे हमने शॉर्ट्स क्लिप बनाए थे वो भी आपके सामने पेश कर दिए हैं। जहाँ जहाँ ख़वातीन थी वहाँ पर हमने वीडियोज़ नहीं बनाई और जो छोटे छोटे जो शॉर्ट क्लिप हैं वो बना के आपके सामने पेश कर दिए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और अब हम वापसी के सफ़र पे हैं और इंशाअल्लाह फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा पामान।